हेलो माय लवली सोल फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की जो रीडिंग होगी कुछ खास होगी और हटके होगी, जहाँ पे हम देखेंगे आप जितने भी साइंस हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं, उनके लिए कलेक्टिवली हम मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे और इंट्यूटिवली जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे क्या है जो आने वाला है, एक कौन सी विषय आपकी जो पूरी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करें, आपको करना ये है कि अपने बारे में सोचिए, अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने साइन के बारे में सोचिए और आइए शुरू करते हैं। क्या मैसेज मिलने वाला है आपको, क्या आने वाला है आगे। द एम्प्रेस, द हैंगमैन, उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ कप्स, वाओ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा, द फूल कार्ड, द टावर। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अभी तक यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ आप में से करेंटली बहुत लोगों की एनर्जी जो है वो है द फूल कार्ड। मतलब हाल फिलहाल में आपको बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है और एक सडन चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में। देखते हैं वो क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने एक रियलाइजेशन की है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक थॉट आया है उनके मन में कि आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे थे। आप हमेशा अपने ख्यालों में खोए हुए रहते थे, थॉट्स में रहते थे और आप हमेशा उन सारी चीज़ों के बारे में सोचा करते थे जिन्होंने पास्ट में आपको तकलीफ़ पहुंचाई। इनफैक्ट वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी हाल फिलहाल तक कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई है। यहाँ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ हो। रोमांटिकली मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा कारोबार में नुकसान हुआ हो या फिर करियर वाइज आप जितना टेंशन चाहते थे वो पे ना कर पा रहे हो, जिस वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये नुकसान ऐसा है कि उसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ हाल फिलहाल में। देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ रोमांटिक वाइब्स मिल रही है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी थी द फूल कार्ड की। आपने लाइफ को अभी तक ऐसे ही लिया है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री, ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया, क्योंकि आपको हमेशा से भरोसा था कि जो आपके पार्टनर है वो हमेशा आपका साथ देंगे। आपको ऐसा लगता था कि ये जो आपका कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, दूसरों से अलग है। आपने हमेशा से देखा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके दोस्तों के ब्रेकअप हो रहे हैं, सेपरेशन, चीटिंग ऐसे हो रहा है, लेकिन आप जो थे अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से देखिए ऊपर की ओर देखकर ट्रस्ट कर रहे थे, ये भूलकर कि नीचे खाई है और आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको इंट्यूशंस भी आते होंगे कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ दाल में काला तो ज़रूर है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, वो भी प्यार की। ठीक है, तो आप बिल्कुल बहुत ही केयरफ्री तरीके से आगे की ओर जा रहे थे। आपको अपने पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट था, भरोसा था कि कुछ भी हो जाए आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन दूसरों से अलग है और दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि आपकी शादी उन्हीं से ही होगी और आप बिल्कुल मैरिज की सक्सेस तक जाएंगे और एक दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई
जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पे आ गया है टावर मोमेंट। देखिए आप दोनों का सेपरेशन हो गया, मतलब आप दोनों अलग हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं है। बहुतों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि शादी तक बात आ गई थी। देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ सेलिब्रेशन कार्ड है। आप बहुत खुश थे, आपको लगा कि बस यूँ हो ही गया, जस्ट हो ही गया। लेकिन हुआ ये कि इतना करीब आने के बावजूद भी आपके हाथ सक्सेस नहीं लगी। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ज़्यादातर हमेशा आप ही की तरफ से एफ़र्ट्स रहते थे। अगर एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप एफ़र्ट्स करना छोड़ देते ना इस रिश्ते में, तो आप ध्यान से देखते कि सिर्फ आप ही हैं जो इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं और बाकी सामने वाले की तरफ से कोई भी एफ़र्ट्स नहीं है। एक आप ही थे जो अपने रिलेशनशिप को इस हद तक, इस मुकाम तक लेके आए, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे एफ़र्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे इग्नोरेंस दिखाई दे रही है, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देना। एक बार क्या होता है ना, इंसान भले ही वो आपको पहले आए हों, उन्होंने आपको खुद प्रपोज़ किया हो, लेकिन क्या होता है कि इंसान ना एक बार यूज्ड टू हो जाता है ना किसी चीज़ के, तो उसको आदत सी पड़ जाती है, उसको फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती इतनी। उसको लगता है ये चीज़ तो मेरी है, ये तो कहीं पे भी नहीं जाएगी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से मैं पिक कर पा रही हूँ। अब देखा हमने टाबू मोमेंट, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपके लाइफ में बहुत सारे लॉसेस हुए। अब देखिए ऑल साइंस के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सभी साइंस मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी के सभी यहाँ पे मौजूद है। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बहुत जल्दी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आपने हार्डवर्क किया था, द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आया है। आप में से कई सारे लोग जो अभी किसी के साथ हैं, मतलब मैरिड हैं, और आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कंसीव करना, आप अपनी चाइल्ड के लिए वेट कर रहे थे, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि वो समय आ गया है। हाल फिलहाल में बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरा ये, जो लोग यहाँ पे मुझे स्टडी वाइज पूछ रहे हैं, करियर वाइज पूछ रहे हैं, या फिर ऑफिस वाइज किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, या कोई हार्ड वर्क का, यहाँ से कोई पैसा रुका हुआ था, या कोई भी ऐसी चीज़ थी, तो वो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाली है। आपने जितनी भी मेहनत की, आपने जितना भी वेट किया, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है, और एक बहुत ही गुड न्यूज़ के रूप में, अगर आप प्रमोशन के लिए भी रुके हुए थे तो भी वो हो जाने वाला है। ये चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। मनी, करियर, फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी आपके नुकसान हुए हैं, जो भी चीज़ें आपकी हेर फेर हुई हैं, किसी के लिए आपने स्पेंड किए हैं, किसी को उधार दिया था, वो चीज़ भी, वो मनी जो है आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, और फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो धीरे 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 बनते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी अगर मैं पिक करूँ, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज्ड फील करते हैं। अब कंफ्यूज्ड कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके लव लाइफ की बात करें, आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मतलब एक जगह अटके से हुए हैं, थोड़ा थोड़ा घुट भी रहे हैं। आपके मन में दो चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, कि क्या हम उस पर्सन की तरफ से कुछ उम्मीद करें कि वो आएंगे दोबारा से, हमें सॉरी बोलेंगे, अप्रोच करेंगे, या दोबारा कुछ ठीक होगा। तो मैं डार्लिंग, मैं आपको ये बता दूँ, आप देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बिलियन चॉइसेस है, आप एक पर्सन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं अभी तक, बताइए। क्या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए। वो आपके जो पर्सन है, उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। पता है उन्होंने आपको कैसे भुलाया, कैसे जाने दिया। एक पलक झपकते ही उन्होंने आपको जाने दिया, एक पलक झपकते ही उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। ऐसे इंसान के लिए आप इतने सालों से सोच रहे हैं, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, बताइए क्या ये फेयर है, क्या ये आपके साथ फेयर है, ये बताइए। जिस इंसान को पता था कि उनकी खामोशी आपके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी, उनकी खामोशी आपको अंदर से तोड़ के, निचोड़ के रख देगी, उनका आपका साथ छोड़ देना आपको पूरी तरीके से टूट के, तोड़ के बर्बाद कर देगा। फिर भी उन्होंने वो चीज़ की, पलक झपकते ही आपको जाने दिया। इतनी गट्स थे इस इंसान में, जिसने इनको इतना प्यार दिया, इतना सराहा, उनको संभाला। उसको छोड़ते हुए इन्होंने देर नहीं लगाई, और अब अभी तक लटके हुए हैं, बताइए। हवा में भी और ज़मीन पे भी नहीं है। देखिए ऐसा आपको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं है, आप अपने आप में इतने ज़्यादा फुलफिल्ड हैं। एक बात बताइए,
उनके जैसा पर्सन अभी हर जगह मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। पलक झपकते ही हर दूसरी गली में, हर दूसरे, आप अपने चारों तरफ देखेंगे आपको उनके जैसा पर्सन मिल जाएगा। लेकिन आपके जैसा इंसान, हीरे जैसा इंसान, जो इतना लॉयल है, जो इतना कमिटेड है, जो इतना लविंग है, जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, उसका लव जो है सेल्फलेस है, वो इंसान ढूंढने से भी बहुत रेयर मिलते हैं आजकल। तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप जिसे डिज़र्व करते हैं आपको वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे ही आप लेट गो करते हैं, वो पुरानी एनर्जी जो क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे चॉइसेस है आपके पास, आपके लिए चॉइसेस की कमी नहीं है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। बस आप एक काम करिए, प्रेजेंट में आइए, ठीक है, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और फिर देखिए कितने लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। जिनको आप पाना चाहते हैं आप उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आपको छोड़ गए हैं बीच राह में। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए। आपके आसपास कितने सारे लोग हैं जो आपको चाहना चाहते हैं। आप ये बहुत सारी चॉइसेस, लेकिन सावधान करना चाहूँगी, कोई भी चॉइस आंख बंद करके, ये देखिए फूल कार्ड आया है जो आपकी एनर्जी थी, कोई भी चॉइस आंख बंद करके नहीं लेनी है। सावधानी से सिर ऊपर रख के नहीं, ज़मीन पे देखना है और फोकस करना है कि नीचे खाई तो नहीं है, चेक करना है कि नीचे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जो चीज़ आपके साथ हुई, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ से आपको एक बहुत कीमती चीज़ मिली, वो है एक लेसन। वो लेसन आपके लिए एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह काम करेगा। अब आपके सामने कोई भी अगर सामने से आएगा अपना प्यार लेके, अपना प्रपोजल लेके, आपको क्लोज नहीं होना, बिल्कुल भी आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना, बस आपको होशो हवास में रहकर सावधान रहना है। इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। सावधानी बरतेंगे, क्या पता वो लव आपके लिए आपका न्यू लव हो या फिर परमानेंट लव हो। इसीलिए आपको एक प्यारी सी चीज़ दी गई है, वो है आपके लिए लेसन। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए मैं कॉमन और जनरल रीडिंग कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके पास है चॉइसेस, ठीक है, और आप अगर ध्यान से अपने लेसन्स को यूज़ करके कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, अगर सही चॉइस बनाते हैं तो आपके लिए बन जाएगी ये सेलिब्रेशन। ये देखिए, अगर आप सही चॉइस बनाते हैं और अगर गलत भी बनाते हैं तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एक दूसरी कीमती चीज़ मिलेगी, वो है आपके लिए लेसन। लेकिन जो लेसन्स मिलते जा रहे हैं वो बहुत कीमती है। आप याद रखिएगा, ये लेसन्स को मैंने किस किस तरीके से पाया है, इतने साल गवा के, इतने साल सफ़र करके, इतनी गलतियाँ करके, तब जाके मुझे एक प्यारा सा लेसन मिला है। इसे आपको गंवाना नहीं है। आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, इस टूल्स को यूज़ कीजिए और देखिए आसपास क्या हो रहा है, क्या आपके लिए सही है, क्या बेस्ट है। और यूनिवर्स तो हमेशा है ही आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो ये है सेलिब्रेशन जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। एक्सपेक्ट कीजिए कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चांसेस और वो सारी चीज़ें जो आपने डिज़ायर की, आपके ड्रीम्स, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है। ये सारी ख्वाहिश आपकी एक एक करके पूरी होने वाली है फॉर श्योर। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से कई लोग ना अब अपनी डेस्टिनी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। मतलब कि आपको ऐसा लगता है ठीक है, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर मेरे लिए इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, छिपा हुआ है। और ये जो आपकी स्पिरिट है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। जितना भी कुछ हुआ ना आपकी लाइफ में, इतना ज़्यादा इनफ था कि आपने बिल्कुल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होना सीखा है। और वही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। कोई भी लाइफ में आपके ऐसे आएगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा या फिर आपका बुरा चाहेगा, तो आप इमीडिएटली उसको अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सिर्फ अपनी एनर्जी वहीं लगा रहे हैं जहाँ पे आपको लगाना चाहिए। आइए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेज़ीनेस, लेज़ी हो रहे हैं। इंटेंसिटी, बहुत खूब। पॉसिबिलिटीज़, बहुत कुछ हो सकता है, अपना माइंड ओपन रखिए। एक्सपीरियंसिंग, मैंने बताया सबसे बिगेस्ट टीचर आपकी लाइफ में होता है आपका एक्सपीरियंस, और जिसके थ्रू
आप एक कीमती चीज़ हासिल करते हैं, वो है आपके लेसन्स। एक्सपीरियंस जो आपको मिले हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बिगेस्ट एनिमी है लेज़ीनेस, ठीक है। लेज़ीनेस को थोड़ा सा दूर कीजिए। मैं मानती हूँ किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले बहुत ज़्यादा डिले आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लेज़ीनेस में नहीं आना है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है आज नहीं कर रहे तो कल कर लेंगे, नहीं। समय एक बार हाथ से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता, और समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। तो जो भी आपके पास अभी समय है ना कुछ करने का, अपने आप को कर दिखाने का, कुछ प्रूव करने का, वो इसी समय बेस्ट समय है। तो प्लीज़ आप उठिए जहाँ पे भी बैठे हैं, ठीक है। आप उठकर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिए इंटेंसिटी, आप कितने ज़्यादा इंटेंस है, और आपकी जो इंटेंसिटी है अगर वो सही जगह पे यूज़ हो तो कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। जो चाहते हैं, जिस टाइप की सक्सेस आप चाहते हैं, जिसको हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इतने पावरफुल है आप, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसिंग, पॉसिबिलिटीज़, इंटेंसिटी, लेजीनेस, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट नंबर्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 का मतलब है पॉसिबिलिटीज़, 2 है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, 2 लोगों का मिलना, न्यू जर्नी, न्यू चैलेंजेस जिसे आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। 3 नंबर आया है। क्लियरली यहाँ पे है कि हो सकता है कि आपका रीयूनियन होने वाला हो, ठीक है। थर्ड व्हीलिंग आपके अंदर ऐड होने वाली हो। लेज़ीनेस को गोली मारिए, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा जानेंगे आज। फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंडशिप इज कमिंग। गिल्ट, पास्ट का जो गिल्ट है उसे लेट गो कीजिए। रिग्रेट, पास्ट में जो गिल्ट है, जो हो गया, उस पर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आप अपना प्रेजेंट भी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गंवा रहे हैं। तो उस पर ध्यान ना देके सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए जो आपकी कंट्रोल में है। इस रिग्रेट को, इस गिल्ट को जाने दीजिए। जैसा कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में हो सकता है एक न्यू फ्रेंडशिप, एक न्यू बिगनिंग हो, जिससे भी आप मिले, आप दोनों की शुरुआत एक फ्रेंडशिप से हो और आगे पार्टनरशिप का रूप ले ले। या हो सकता है कि हाल फिलहाल किसी फ्रेंड से बात हुई हो, किसी ने एडवाइस दी हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी पुराने फ्रेंड से कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ जाके कनेक्ट कीजिए। हो सकता है आप दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपका एक बहुत अमेजिंग फ्रेंड बन के आए। तो आई होप इतनी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप समझ रहे होंगे और अपनी वर्थ को समझ रहे होंगे। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई है। कल सुबह आएगी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। हो सकता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग भी हो जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, या फिर हो सकता है कि एक न्यू टॉपिक लेके आ जाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड, मैं टॉपिक थोड़ा सा सीक्रेट रख रही हूँ। जल्दी से आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 11 बजे आप अटेंडेंस लगाने आ जाएँ। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।